पाकिस्तान में अंग्रेजी में अदब तख्लीक करने वाले नावल निगारों और अफसाना निगारों में सबसे नुमायां और इब्तदाई नाम बेप्सी सिद्धवा का है। वो पाकिस्तान के उन चंद अंग्रेजी नावल निगारों में से एक हैं जिन्होंने अपने मुशाहिदे की गहराई और अंदाजे बयां की वजह से बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की। बेप्सी सिद्धवा का ताल्लुक गुजराती पारसी घराने से है जो 1938 को कराची में पैदा हुई। कुछ अरसा बाद अपने खानदान के हमरा लाहौर मुंतकिल हो गईं। 1957 को लाहौर में खवातीन के मशहूर कॉलेज कनेट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। 1947 में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो उस वक्त उनकी उम्र 9 साल थी। उन्होंने हमेशा अंग्रेजी जुबान में लिखने लेकिन आम जिंदगी में अपनी मादरी जुबान गुजराती और कौमी जुबान उर्दू बोलने को तरजीह दी। 1982 से वो अपने खानदान के हमरा अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में रिहाइश पजीर हैं। वहाँ लिखने पढ़ने के साथ साथ तदरीस के पेशे से वाबस्ता रहीं। ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी समेत मुतअद्दिद अमरीकी जामियात में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। उनका पहला नावल द क्रो ईटर्स 1978 में शाया हुआ, जिसने उन्हें बेपनाह शोहरत से नवाजा। अपने दूसरे नावल ब्राइड के बाद उन्हें आइस कैंडी मैन के नाम से 1988 में एक नावल लिखा, जो अब तक अदबी हलकों में उनकी बेहतरीन तसनीफ माना जाता है, जिसका मरकजी ख्याल हिंदुस्तान की तकसीम और क़याम पाकिस्तान था। उन्होंने तकसीम के दिनों की जो भी परछाइयाँ उनके दिल और जहन पर थीं उनको रकम किया। अपने ज़ाती तजुर्बात से भी नावल के किरदारों में रंग भरे। इस नावल में उनकी सवानें भी झलकती है, जिसके ज़रिए उस वक्त के लाहौर को महसूस किया जा सकता है। इस खित्ते के रहने वालों की ज़ाती ज़िंदगियों पर तकसीम से क्या असरात मुरत्तिब हुए, क्या तब्दीलियाँ आईं, इन बारीकियों को ये नावल बयान करता है। 1991 में जब ये नावल अमेरिका में छपा तो उसका नाम क्रैकिंग इंडिया रखा गया। कई अमेरिकी जामियात में उनका पहला नावल आइस कैंडी मैन बतौर निसाब भी शामिल रहा है। अपने तवील अदबी कैरियर में बेप्सी सिद्धवा कुछ न कुछ लिखती रहती हैं, जिसमें उनके नावल, मुख्तसर कहानियाँ, मज़ामीन और ब्लॉग्स शामिल हैं। लाहौर की ज़िंदगी को याद करते हुए उन्होंने कुछ तहरीरें लिखी हैं। इन तहरीरों का मजमुआ 2006 में शाया हुआ। 2013 में उनकी अंग्रेज़ी कहानियों का नया इंतखाब देयर लैंग्वेज ऑफ लव भी लाहौर से शाया हुआ, जबकि 2012 में उनके मारूफ नावल क्रो ईटर्स का उर्दू तर्जमा जंगल वाला साहब, जो मोहम्मद उमर मेमन ने तर्जुमा किया, भी लाहौर से ही शाया हुआ। बेप्सी सिद्धवा की किताबें पाकिस्तान के अलावा इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी नए एडिशंस के साथ शाया हो चुकी हैं। इनकी मुख्तलिफ कहानियों पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में थिएटर के खेल पेश किए जा चुके हैं। उनके 2 नावलों आइस कैंडी मैन और वाटर पर 2 फिल्में भी बन चुकी हैं। हमने यहाँ उनके नावल आइस कैंडी मैन का इंतखाब किया है, जिसका एक एडिशन अमेरिका और इंडिया में क्रैकिंग इंडिया के नाम से भी शाया हुआ, और इसी पर भारतीय नजात कैनेडियन फिल्म साज दीपा मेहता ने फिल्म अर्थ बनाई, जबकि उनके नावल वाटर पर भी वो वाटर के नाम से फिल्म बना चुकी हैं। फिल्म अर्थ में आमिर खान, नंदिता दास और राहुल खन्ना ने अदाकारी की है, जबकि शबाना आज़मी की आवाज़ को सदाकारी के तौर पर फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म की मौसीकी मारूफ भारतीय मौसीकार AR रहमान ने दी है। हिंदुस्तान में तकसीम के मौजू पर ये अहम फिल्मों में से एक समझी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी नुमाइश भी कभी नहीं हो सकी। बेप्सी सिद्धवा को 1991 में उनकी बेहतरीन अदबी खदमात पर सितारा इम्तियाज से नवाजा गया है।